Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Keir and I'm working as Senior Medical Officer here in Jebens Heart Trust Hospital, नारोवाल। हमारा जो आज टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये बीमारी जिसको हम टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कुछ इलाके यहाँ पे बहुत तादाद में पाई जाती है। इसका कॉजेटिव एजेंट या ऐसा जरासीम जिसकी वजह से ये पाई जाती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसको साल्मोनेला टाइफाई और साल्मोनेला पैराटाइफाई कहते हैं। इसका जो रेजरवायर है वो मेनली ह्यूमन है और ह्यूमन से ही ये एक मरीज से दूसरे मरीज में ये ट्रांसमिट होती है। इसके रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यंग अडल्ट्स और बच्चे, इनके अंदर ये बीमारी आमतौर पर पाई जाती है। इसके अलावा ऐसी खुराक जिसके अंदर ये जरासीम पाए जाएं, पुअर सैनिटरी कंडीशंस या ओवर क्राउडेड एरियाज, ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जो इस बीमारी के फैलाव में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर ये देखा जाए कि बीमारी जो है वो कैसे कॉज करती है, तो ये जरासीम खुराक या पानी के थ्रू, ऐसी खुराक या पानी जो ऑलरेडी पहले से इन्फेक्टेड हो या जिसके अंदर इसके जरासीम पहले से पाए जा रहे हो, वो हमारी खुराक के जरिए हमारे इंटेस्टाइन में, ख़ास तौर पर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर, ये जाकर इसका जरासीम स्टे करता है और वहाँ से ही इन्फेक्शन, ये जरासीम इस बीमारी का आगाज़ करता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की या अलामात जो इस बीमारी की वजह से रूनमा मरीज के अंदर होती हैं, उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली बीमारी की जो पैथोजेनेसिस है वो 3 हफ्तों के अंदर क्लिनिकल फीचर्स पैदा कर देती है। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक। इन 3 वीक के अंदर मुख्तलिफ अलामात मरीजों के अंदर जो है वो रूनमा होती हैं। अगर फर्स्ट वीक की बात करते हैं तो फर्स्ट वीक के अंदर पर्टिकुलरली मरीज को हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में स्टेप लैडर फीवर भी कहते हैं। स्टेप लैडर फीवर से मुराद ये है कि पूरे दिन के अंदर अगर सुबह के अंदर देखा जाए तो मरीज के अंदर बुखार थोड़ा निस्बतन कम होता है और जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता जाता है या रात का टाइम होता है तो फीवर जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। सेकंड पार्ट को अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसके अंदर मेनली 2 फीचर्स होते हैं, जिसके अंदर स्फीयर एब्डोमिनल पेन या राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पेन और इसके साथ रोज स्पॉट्स, गुलाब की फूलों की तरह के ऐसे निशानात हमारे जिस्म पे रूनमा होते हैं, पर्टिकुलरली सेंट्रल एरिया के अंदर जिसमें चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया आता है। तो ये सेकंड वीक के अंदर सिम्टम रूनमा होते हैं। इसके अलावा जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का रहना। इसके अलावा थर्ड वीक के अंदर अगर डिजीज प्रोग्रेस कर जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है इसकी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल परफोरेशन और इंटेस्टाइनल ब्लीड है। तो अगर इसकी तशखीस की बात की जाए तो तशखीस आमतौर पर अलामात को देखते हुए या ऐसे अगर रिस्क फैक्टर मरीज के अंदर पाए जा रहे हों, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ओवर क्राउडेड एरिया के अंदर रह रहा हो, उसके साथ उसको बुखार हो, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो, तो हम मरीज के अंदर ये बीमारी टाइफाइड या एंटेरिक फीवर सस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम इसके टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसके लिए आमतौर पर ब्लड कल्चर करवाया जाता है, जो कि बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। ब्लड कल्चर के अलावा स्टूल कल्चर भी करवा सकते हैं, इवन बोन मैरो कल्चर भी करवा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर डॉक्टर हजरात इस बीमारी को सिम्टम्स को देखते हुए तशखीस करते हैं और उसके साथ ही मरीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं ताकि मरीज को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। यहाँ पर मैं एक और बात डिस्कस करना चाहूँगा कि आज से कुछ अर्सा पहले टाइफीडॉट या विडाल टेस्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में करवाए जा रहे थे, जिनकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट अगर इनिशियल फेज के अंदर या माइल्ड केसेस के अंदर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एजिथ्रोमाइसिन, इसके थ्रू ओरल एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम 10 से 14 दिन के लिए अगर स्टार्ट करवाएं तो मरीज जो है सेहत याब हो सकता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिनके अंदर आईवी इंजेक्शंस की फॉर्म के अंदर, जैसा कि सेफ्ट्रेक्सोन और इमीपेनम वगैरह ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनका इस्तेमाल 10 से 14 दिन के लिए करवाया जाता है और मरीज इस बीमारी से मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। हम इस बीमारी से बचने के लिए अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमें चाहिए कि अपनी खुराक का खास ख्याल रखें। घरेलू खवातीन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो खाना बना रही हैं तो सबसे पहले अपने हाथ धोएं अच्छी तरह से। उसके बाद अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी को अच्छी तरह से उबाल कर ठंडा करके इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ खाने को गोश्त
या किसी भी किस्म की हम सब्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको कुक कर रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह से कुक किया जाए, पर्टिकुलरली टाइम देकर उसको अच्छी तरह हीट करके, तो उसके बाद जो है उसको सर्व किया जाए। अगर किसी भी मरीज के अंदर जो हमने सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, जैसा कि स्टेप लैडर, हाई ग्रेड फीवर, जनरलाइज्ड बॉडी एक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की कंडीशन हो, तो उनको चाहिए कि फिलफौर अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपना मुआयना कराएं। थैंक यू सो मच।